सुमित सर फ्रॉम दिव्यास एकेडमी और आप लोगों का मैं अपने इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। और इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में 3 तरीके दिए हुए हैं, जिनमें से 2 तरीके आप लोग पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो अभी जो बारी है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए बच्चों, आपके पास में कोई भी 2 इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। और इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी इक्वेशन इस तरह से मांगते हैं, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, जिनमें कि आपका a b और c ये जो होती है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। और x और y ये दोनों चीजें वेरिएबल होती हैं, ठीक, ये दोनों होते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब मान के चलो कि आपके पास में 2 इक्वेशन हैं और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो जब इक्वेशन इसमें 2 हो जाएंगी तो a1 b1 c1 इसकी जो कांस्टेंट है और दूसरे वाले a2 b2 c2, x और y तो वही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो हम 2 इक्वेशन ले लेते हैं जो कि हमारी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है वो हो जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारी 3 कंडीशन आती हैं कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, मेनी या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। आप इनफाइनाइट कर लें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। या फिर कंडीशन ये भी हो सकती है कि इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही ना आए, ठीक। तो देखिए, तीनों कंडीशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन कब लगेगी, ठीक है। कब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, कब इसके नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ से a1 और a2, a1 अपन a2, b1 और b2, c1 और c2 यहाँ से निकाल के हम सारे जो भी हमारी ये वैल्यूज आती हैं इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि a1 अपना लिख लेंगे, b1 भी लिख लेंगे और c1 भी लिख लेंगे, जो भी इनकी वैल्यू आती है। इधर से हम a2 ले लेंगे, b2 ले लेंगे और c2 ले लेंगे, ठीक। इनको लेने के बाद अब जब हमें चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम देखते हैं a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है, a1 अपॉन a2 आपने लिख लिया, ये यदि इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इक्वेशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका रेशियो इस प्रकार होगा a1 अपॉन a2, ये a1 है, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि रेशियो इस प्रकार होता है तो इसके मेनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक। और यदि आपका रेशियो इस प्रकार होता है कि a1 अपॉन a2
बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बट ये चीज इक्वल नहीं होती c1 अपॉन c2 के। तो आप कह सकते हैं बस अगर आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आए, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी तीनों कंडीशन आपको पता चल जाएगा कि कोई भी इक्वेशन हमें दे रही है उसके किस प्रकार से सॉल्यूशन होंगे, ठीक। देखिए जो सिंगल इक्वेशन ये जो लिखी हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में से मैं हटा देता हूं। आगे के लिए हम तुम्हें बताते हैं कि आपको फॉर्मूला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार है। तो देखिए फॉर्मूला और फॉर्मूला को बनाने की ट्रिक या मेथड जो भी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद करना है वो किस प्रकार है, x अपॉन b से शुरू करना है, b1 के बाद में c2, b1 c2 माइनस साइन लगाना है। अब देखिए जब पहले b था तो यहाँ भी b आएगा पहले, और b यहाँ 1 आ चुका है तो यहाँ b2 आएगा, ठीक। b1 c2 माइनस b2, अब c2 यहाँ पे यूज हो चुका है तो यहाँ पे c1 आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू y अपॉन, अब देखिए जहां पे ये फिनिश हुआ है ये खत्म हुआ पहले वाला, वहीं से ये शुरू होगा तो c1, c के बाद अगली टर्म a आएगी तो c1 a2, जब यहाँ 1 होता है तो यहाँ 2 आएगा, माइनस का साइन लगाओगे इसी की तरह से जैसे ये था हमारा उसी तरह से ये होगा। अब c1 यहाँ यूज हो चुका है, यहाँ c2 आएगा, और यहाँ पे a2 यूज हो चुका है, यहाँ a1 आएगा, ठीक। इस तरह से अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए a1 फिनिश हो चुका है तो a1 से शुरुआत होगी क्योंकि यहाँ c1 फिनिश था, c1 से शुरुआत थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a1, a के बाद b आता है b2 माइनस, अब a की ही बारी आएगी a2 b1, ठीक। इस तरह से आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। और यदि आप लोगों को ये याद नहीं रहता है, ठीक है, तो आप इसे एक तरीके से बना भी सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका है, आपको x, y एंड 1, x, y और 1 लिखना है। x के नाम में आपको यहाँ पर लिखना है b1, b2, इधर में आपको लिखना है, देखिए x से साइड लिखना है, x बीच में होना चाहिए, ठीक है नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको b के बाद c आता है, c1 c2, c के बाद a आता है a1 a2, और a के बाद फिर b आता है तो b1 और b2, ठीक। तो b से शुरुआत करनी है, b c a फिर b, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको फॉर्मूला लिखना है तो x अपॉन, x के नाम में जब चीजें लिखनी है तो b1 का ऐसे करके क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं, b1 c2, यहाँ पे आप लिखेंगे b1 c2 माइनस का साइन लगाएंगे और नीचे वाले का ऊपर वाले से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं, तो माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म फिनिश हो गई। अब इसे भूल जाइए और y के नाम में आइए, y के नाम में ये दोनों चीजें हैं, ठीक है नहीं, तो y क्या करेगा, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ले आओ a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए हमारा फॉर्मूला वही है जो ऊपर में था, तो आप यदि भूल जाते हैं तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो ये भी आप रख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको बस याद रखना है कि b1 से शुरुआत करनी है और सीक्वेंस में तीनों ही चीजें सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला हो गया, इसका बेसिक पूरा हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन का। अब इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution। ये कह रहे हैं
कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें किसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, किसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कौन सी वाली इक्वेशन की मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यदि इनमें किसी का यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि किसी का यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो उसे सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है ना। तो चलो हम चेक करते हैं कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। जो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा वही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो आपका देखिए जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाले के लिए जो दे रखे हैं वो है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकंड जो दे रखी है वो है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको सबसे पहले इनमें क्या करना है, आपको ए बी सी जो है वो पता करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ आप इसके लिए लिखेंगे तो आपका जो a1 है वो क्या आता है, देखिए जब x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो वहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है ना। यदि आपको कोई कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे 1 होगा, तो a1 की वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक। b1 की वैल्यू, जो b1 है आपका वो आएगा यहाँ पे -3, और जो c1 है वो आएगा -3, ठीक है। ऐसे ही आप इधर में निकालेंगे तो देखिए a2 की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 3, आपका जो b2 आएगा वो आएगा -9, और जो c2 आएगा वो आएगा आपका -2, ठीक। अब इनका रेशियो आप देखिए, इनका रेशियो निकालो, a1/a2 इनका रेशियो निकलता है 1/3, ठीक। दूसरा वाला b1/b2 क्या निकलता है आपका, ये -3/-9, और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये भी 1/3 आ गया। c1/c2 ये भी आप सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये आता है आपका -3/2 है, -3/-2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये आएगा 3/2। तो यहाँ पे आप भली प्रकार से देख पा रहे हैं कि ये क्या होता है आपका, ये आपका आएगा a1/a2 इज इक्वल टू, देखिए a1/a2 और b1/b2 इन दोनों के रेशियो इक्वल है, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक, b1/b2, लेकिन ये वाला तीसरे के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे आप किस प्रकार कह सकते हैं कि इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब कंडीशन इस प्रकार से होती है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो आप लिख देंगे यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, और क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है इस वजह से हमें सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले को कराते हैं। तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, वो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 5 को इधर लेके जाएंगे हम, ठीक है नहीं, हम ऐसे इस प्रकार लिख लेते हैं 2x प्लस y और 5 को उस तरफ ही ले जाओ तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, 8 को इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया है, 5 और 8 जो आपका c वाली टर्म थी उसको मैंने लेफ्ट साइड में लेके गया, ठीक है। तो यहाँ से हम a1 b1 c1 निकालते हैं। देखिए यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो जो a1 आता है वो 2 आता है, b1 आता है 1 आएगा, और जो c1 है वो -5 है। इसी प्रकार a2 की जो वैल्यू आती है वो आएगी 3, b2 की वैल्यू आपकी 2 आएगी, और c2 की वैल्यू -8 आएगी, ठीक है नहीं। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी कंडीशन है वो किस प्रकार की है, ठीक है नहीं, हमें ये सॉल्व करना है या नहीं करना है, ठीक है नहीं, सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि a1/a2 यहाँ पे 2/3 आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है नहीं। यहाँ पे आपको पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी वजह से क्या होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है नहीं,
यूनिक सॉल्यूशन। और यदि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे तब तो फिर ये हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व किस तरीके से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो चलो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आता है सॉल्यूशन इसका है, ऐसे सॉल्व करना तो हमने यहीं से शुरू कर दिया था। तो यहाँ से इसके आगे का प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस a1 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखिए मैं की वैल्यू लेके और ये सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन b1c2 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ b1 का c2 से, 8 बन जाए 8 माइनस के 8 आएंगे माइनस का 8 माइनस और b2 का c1 के साथ में, ठीक है। आप चाहें तो चलो वैल्यू लिख देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो इस वजह से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ b1c2, ठीक। b1 की c2 के साथ कर दो तो 1 इंटू माइनस 8, ठीक, माइनस b2c1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 5, ठीक, इज इक्वल टू y अपॉन हो जाएगा आपका y अपॉन में क्या आएगा c1a2, ठीक, c1 का a2 के साथ में माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस अब हो जाएगा आपका c2a1, ठीक है नहीं, c2 का a1 के साथ में, ठीक है। कुछ नहीं, आपको वैल्यू देखते जानी है और वैल्यू रखते जाना है, ठीक है नहीं। इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये चीज ले लोगे a1 b2 का b2 के साथ 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 3 इंटू 1। अब देखिए ये आता है x अपॉन, नीचे से सॉल्व करेंगे माइनस a माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का यहाँ से आ रहा है और माइनस का ये है तो प्लस का 10 इज इक्वल टू y अपॉन ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 8 2 16, ठीक है, ये आ गया प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 4 हो जाएगा और 4 माइनस 3, ठीक है। इस चीज़ को ऊपर ले लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके लिखता हूँ मैं, x अपॉन ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन में चीज आएंगी 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है, 1 अपॉन 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 टाइम x के साथ में, यानी ये जो x वाली टर्म है इसके साथ में एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसके साथ में इसे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ x वाले टर्म के साथ में और पीछे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे ले लेता हूँ। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 को सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो निकल के आती है 2, ठीक है, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। सेकंड ये वाला ले लेते हैं y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से जो y की वैल्यू आती है वो 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट हो गया और इसके बाद इसका अगला पार्ट कराते हैं। तो देखिए ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। इस थर्ड पार्ट में देखो जो वैल्यूज दे रही हैं इनको मैं लेफ्ट में लेके जाता हूँ वैल्यूज को, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम, जो हमारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी में, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि आपकी जो तीनों टर्म है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना, राइट साइड में 0 होता है। तो उसी तरह से हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 c2, ठीक है ना। तो a1 की जो वैल्यू आती है आपकी वो आएगी 3, b1 की वैल्यू माइनस 5 और c1 की वैल्यू माइनस 20, ठीक है। a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू माइनस 10 और c2 की वैल्यू आती है माइनस के 40, ठीक। इसका रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2 क्या आता है, a1 अपॉन a2 का रेशियो आता है आपका 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू आती है आपकी b1 अपॉन b2
b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आती है -5 अपॉन -10 और ये भी आपका 1/2 आएगा। c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आती है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू आती है -20 अपॉन -40 और ये 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है ना, आप क्या देख रहे हैं, चूँकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। इस वजह से क्या है कि इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे और आपको ये सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है नहीं, तो ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक। तो चलो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं, फोर्थ पार्ट। देखिए ये आपका फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट के लिए क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दे रखी है तो हमें कुछ भी लेफ्ट राइट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर सीधे से अपना ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ए1 आता है वो 1 है, b1 की वैल्यू जो आएगी -3 आएगी और c1 की जो वैल्यू आती है वो -7 आती है, ठीक है नहीं। a2 की वैल्यू 3 आएगी, b2 की वैल्यू आएगी -3 आएगी और c2 जो है आपका वो है -15। तो यहाँ पे आप रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या आता है, या आता है 1/3, ठीक। b1 अपॉन b2 का रेशियो आता है -3 अपॉन -3 और ये आ जाता है 1। तो देखिए यदि पहला ही रेशियो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो ये एक ही कंडीशन होती है। तो इस तरह से आप c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालो या मत निकालो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि, ठीक है, सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore equation has यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और यदि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तब तो आपको फिर पता करना है कि सॉल्यूशन होंगे क्या। तो अब देखिए, अब लगाते हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो भी है। तो x, तो देखिए आपका b1 c2, तो b1 c2 का चलो इक्वेशन यहाँ पर फॉर्मूला ले देता हूँ, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कर दो, b1 c2, ये चीज़ आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है नहीं। तो b1 का c2 के साथ तो ये हो जाएगा 15 3 45, इसका इसके साथ में करता है 7 21 माइनस 21, ओके, ये चीज़ हो जाती है इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2, c1 का a2 के साथ में माइनस 21 माइनस c2 a1, ठीक है, c2 का a1 के साथ में कर देंगे तो 51 या 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये चीज़ आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a1 c2 ये हो जाएगा -3 और -3 प्लस का 9, ठीक, 9 हो जाता है माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए आपकी जो वैल्यू आती है x अपॉन ये हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस के 6, ठीक। तो अब एक बार आप ये वैल्यू ले लो और एक बार आप ये दोनों वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेते हैं x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 24 अपॉन 6, ठीक है, और ये हो जाती है 4। तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है 4, ओके, x की वैल्यू आपकी आ गई है। यहाँ से आप y की वैल्यू दोबारा से निकाल लेते हैं, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, इनको सेकंड टाइम ये ले लिया और इस तरह से तो y की आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1 आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपके इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है उसके चारों पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन उसे सॉल्व कराते हैं। देखिए आपका जो इक्वेशन 2 है वो कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कह रहे हैं कि a और b की किस वैल्यू के लिए जो आपके लीनियर इक्वेशन हैं उनके
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो चलो इक्वेशन जो भी हैं वो उन इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। तो आपके इक्वेशन हैं क्वेश्चन 2 के लिए, इसका फर्स्ट पार्ट ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड नीचे आपको जो दे रखा है वो है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, ठीक। चलो कोई बात नहीं, टर्म थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं टर्म होने से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम इनको वही सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए पहली बार तो मैं इधर में लिख लेता हूँ, ठीक है, या आप चाहें चलो यही लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली है वो हो जाएगी a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस, देखिए ये वाली टर्म इधर आएगी तो सारी वैल्यूज अपना साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये पूरी आपकी जो टर्म है वो c है, ठीक है ना। c वाला जो होता था पूरी कांस्टेंट करेंगे। चलो अब यहाँ से हमको क्या करना है कि इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो देखिए a1 b1 c1, चूंकि यहाँ जो हमारा वाला a1 है और इस इक्वेशन के अंदर भी a भी है, तो क्या हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से हम अब की बार लिखते हैं a1 की जो वैल्यू है वो है 2, कैपिटल में लिख लेते हैं। b1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3, c1 की वैल्यू आपको दे रखी है -7, ठीक है नी। a2 की वैल्यू आपको दे रखी है a माइनस बी, b2 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रही है a प्लस बी। घबराना नहीं है, वैल्यू थोड़ा आपको बड़ी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और c2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रही है -3a माइनस बी प्लस 2, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें मैनी सॉल्यूशन के लिए देखना, ठीक है नहीं। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कौन सी जो फॉर्म होती थी, तो मैं कैपिटल के फॉर्म में लिखता हूँ। इनफाइनाइट के लिए होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये तीनों ही रेशियो क्या है इक्वल होनी चाहिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं इसे, ठीक। तो a1 की वैल्यू आपकी 2/a माइनस बी इज इक्वल टू b1/b2, b1 b2 की वैल्यू लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू c1 -7/c2 -3a माइनस बी प्लस 2, ठीक। तो क्या करेंगे, वन टाइम इनको ले लेंगे एक बार और एक बार इनको ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे करते हैं फर्स्ट टाइम 2/a माइनस बी इज इक्वल टू -7/-3a माइनस बी प्लस 2, ठीक। तो ये आपका आप सॉल्व करोगे इसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आपका क्या आएगा -6a माइनस 2b प्लस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा -7a प्लस का 7b, ठीक है ना। और इस चीज को आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक। इस चीज को ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, देखिए a में इस तरफ ले आता हूँ और b को उस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। या सबको इधर ही ले आओ, ठीक है, एक साइड ही ले आता है। तो -6a माइनस प्लस का 7a माइनस का 2b, ठीक। b को इससे इधर ले आऊँगा, ये भी माइनस हो जाएगा -7b, यहाँ पर प्लस का 4 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये आपको मिलेगा a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या a को हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो a को बड़ी चाहे तो दूसरी साइड ले जा सकते हैं, ठीक है। तो a को मैं उधर ले जाता हूँ, वेरिएबल मैंने एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ कर दी, तो -4, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं, ठीक। दूसरा हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब एक बार इनको दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 3/a प्लस b इज इक्वल टू -7/-3a माइनस b प्लस 2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9a माइनस 3b प्लस का 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू -7a माइनस 7b,
कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो देखिए ए बी दोनों इधर ले आओ तो -9a प्लस के 7 हो जाएगा, -3b और ये वाला भी आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7b इज इक्वल टू 6, उधर पहुंचा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये आप इनमें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, -2a ये वाली वैल्यू आपकी आएगी देखिए प्लस 4b इज इक्वल टू -6, ठीक। देखिए कहीं ठीक, और ये देखिए पूरे में 2 कॉमन है तो 2 का पूरे में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -a प्लस 2b इज इक्वल टू -3, ठीक। और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड तो आपको हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए ये है आपका, चलो मैं इक्वेशन दोनों को लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। इज इक्वल टू -4 और ये आपका हो जाता है -a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने में ए से ही खत्म हो जाएगा, साइन अपोजिट है, और इधर में आएगा आपका -7b इज इक्वल टू -7 और यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -7 और ये आएगा 1। तो b की वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है नहीं, b की वैल्यू 1 आ जाती है। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक। तो देखिए b इज इक्वल टू 1 आप जाता है तो b की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या इक्वेशन सेकंड में कर दो, ठीक है नहीं। तो आप करेंगे पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में से पुट कर देते, ठीक है नहीं। तो a -9 इंटू 1 इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाता है a -9 इज इक्वल टू -4 और a की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 - 4 a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 5 आ जाती है और b की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस प्रकार से इसके लिए आपकी a और b दोनों की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है नहीं। चलो इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फॉर विच वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा k की किस वैल्यू के लिए, ठीक है नहीं। तो चलो, और इसमें जो इक्वेशन दे रही हैं उनको मैं दोनों को लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो जो इक्वेशन है वो है 3x + y इज इक्वल टू 1 एंड जो सेकंड वाली दे रही है वो है 2k - 1x + k - 1y इज इक्वल टू 2k + 1, ठीक। तो देखिए इनको मैं दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, इसको जो लिखेंगे तो ये आएगा 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0 और इस दूसरी वाले को लिखेंगे तो ये आएगा 2k - 1x + k - 1y - 2k - 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों के ही साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने दोनों को साइन चेंज कर दिए और यहाँ से मैं a1 b1 c1 लिख देता हूँ। और ये कह रहे हैं कि किसी भी नो सॉल्यूशन के लिए ये जो इन्होंने कहा है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उसके लिए k की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर, देखिए ये कह रहे हैं फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक, फॉर नो सॉल्यूशन। तो देखिए इनके लिए मैं ABC की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आप A1 की वैल्यू लिखेंगे, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू आती है -3, ठीक है नहीं। A2 की वैल्यू आती है आपकी 2k - 1, ठीक। B2 की जो वैल्यू आती है वो आएगी k - 1, ठीक। और C2 की वैल्यू आती है -2k - 1, ठीक। फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन तो आपको यही है ना कि फॉर नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए आपका A1/A2 क्या कंडीशन होती है, इज इक्वल टू V1/V2
इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। याद रखना है, ये थर्ड वाली इज नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर दो, A1 B1 C1 सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आता है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k माइनस 1। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इज नॉट इक्वल टू है ये, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों को ले लो, ठीक है। इन दोनों लेके सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 का इनके साथ हो जाएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k इधर जाएगा, ठीक है, और 1 को इधर ले जाएंगे, 1 इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाता है k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू 2 आ जाती है, यानी k की वैल्यू 2 लेने पे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट हो जाते हैं। चलो इसके बाद कराता हूँ क्वेश्चन 3, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन लिख लेते हैं 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। जवाब में है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये हमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से करना है। तो फर्स्ट टाइम कर लेते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाती है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, ठीक। और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी y 4 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये x की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कराएंगे तो ये आएगा 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। देखिए पूरी ही इक्वेशन में आप क्या करेंगे, आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 8 4 माइनस 2y 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, प्लस 15y इज इक्वल टू 27। और ये हो जाएगा 32 माइनस 8 टू 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आएगा माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32। तो ये जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आती है आएगी। ऐसे चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे लिख देता हूँ। तो ये आ रहा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 32, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपकी 5, ठीक है नहीं। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी में भी आप रख सकते हैं, मैंने फर्स्ट में रख दिया, या आप चाहें तो सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए 8x प्लस 5 और 5 की वैल्यू 5 ही थी, 5 मैंने पुट कर दिया इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाता है 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25। तो ये हो जाते हैं 8x इज इक्वल टू, ये आपकी जब माइनस करेंगे माइनस 16, x की वैल्यू जो यहाँ से आती है वो माइनस 2 आती है, ठीक है नहीं। तो x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 5, ये आ गई, ठीक है। चलो अब इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है नहीं। तो अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपका था उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ABC C का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, और C का साइन चेंज नहीं होगा, इसी वजह से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ABC की वैल्यू लिख लो, तो A1 8 है, B1 5 है, C1 माइनस 9 है, ठीक है ना। A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू माइनस का 4, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद है, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2
b1, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप वैल्यू रख लेंगे, तो ऐसे वैल्यू लेके पुट करके मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ आपके पास, ठीक है नहीं। तो d1 से 5 4 20 माइनस का 20 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस 27 और माइनस प्लस 8 4 24 8 4 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन देखिए 8 2 16 माइनस 15 और इस तरह से आपकी निकल के आती है x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ये 1 ही हो जाता है, ठीक है। 1 अपॉन 1 करेंगे आप 1 ही हो जाएगा। तो देखिए एक बार x के साथ ये वैल्यू लेंगे, एक बार y के साथ ले लेंगे। तो x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 2, तो ये तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है, ठीक। दूसरा इन दोनों को लेंगे एक बार, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 5 आ जाती है। तो देखिए आपने दोनों ही तरीकों से लिया है, तो यहाँ भी आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फ्री हो जाता है। तो इस पार्ट में मैं यहीं पे कराता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में कराऊंगा। तो यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देव एक्सट्रा।